हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर जब्बार एंड यू आर वाचिंग ज़ुबी व्लॉग्स। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई भी, जैसे कि मैं हूँ और कोई भी जब भी इरादा करता है यूके आने का, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर के पास। क्योंकि कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो मास्टर्स में ही आना चाहते होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, मास्टर्स में आपकी एज के हिसाब से कहीं की शादी हो जाती है या कई सोच रहे होते हैं, तो उनका यही होता है कि यार क्या मैं स्पाउस के साथ जाऊं या मैं अकेला यूके ट्रैवल करूं। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि मेरे ख़यालात के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक स्पाउस के साथ आना चाहिए या स्पाउस के बगैर आना चाहिए यूके में स्टडीज़ के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। जी गाइस, तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि भाई स्पाउस होता है क्या है। स्पाउस असल में महरम, उर्दू में इसका लफ्ज़ है महरम। मीन्स अगर लड़की है, अगर स्टूडेंट वीज़े पे आ रही है तो उसके साथ उसका हस्बैंड स्पाउस होगा। अगर लड़का आ रहा है तो उसकी वाइफ उसकी स्पाउस होगी। ठीक है। और डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो, अगर आपके बेबीज़ हैं तो दैन बेबीज़ को डिपेंडेंट्स कहते हैं। ठीक है। और अगर आप पहले स्टूडेंट वीज़े पे आ गए हैं और देन आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुला रहे हैं, देन वो भी डिपेंडेंट ही कहेगा, उसे डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं। तो गाइस, बात ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस, कि स्पाउस वीज़े पे आने के एडवांटेजेस क्या हैं। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले बात है कि टाइम अलाउड। आप जो स्पाउस वीज़े पे आता है उसको 24 आवर्स अलाउड होता है काम, लीगल वर्क। और जो उसका मेन एप्लीकेंट, मीन जो स्टूडेंट वीज़े पे आया है उसे, जैसे कि हम स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए हैं, तो हमें होता है 20 आवर्स। तो हम लीगल वर्क जो कर सकते हैं यूके में वो 20 आवर्स पर वीक है। बट वो जो है वो 24 आवर्स कर सकता है ए डे। तो इससे क्या होता है, इससे एक फ़र्क पड़ता है पे रेट के ऊपर। मीन्स कि आप अगर कैश इन हैंड पे काम करेंगे तो वो आपको कम पाउंड देंगे। एक यूके का एक मिनिमम वेज रेट है। जैसे मैं 23 से कम हूँ एज पे, तो मुझे 9.18 पाउंड्स जो गवर्नमेंट ने पे रेट फिक्स किया हुआ है। और जो 23 ईयर से अबव है जिनकी एज, वो 9.50। ठीक है। तो वो उतने ही पाउंड दे सकते हैं लीगल वर्क में। इससे कम यूके में कोई भी आपको पाउंड नहीं दे सकता लीगल वर्क में। तो कैश एंड हैंड पे आपको वो उसका भी बेनिफिट होता है जो आपको दे रहा है, और जो आप ले रहे हैं आपने भी अपना फ़ायदा सोचना है, क्यों आपके आवर्स ज़्यादा लग जाएंगे। तो स्पाउस वीज़े का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको लीगल वर्क आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो इट मीन्स आप पैसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ इसमें आती है, फ़ीस। मीन्स अगर तो आपका जो मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट जो आ रहा है उसकी फ़ीस आराम से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि 20 घंटे उसको भी अलाउ हैं और उसके जो स्पाउस है वो भी वर्क कर रहा है 24 आवर्स। तो आसानी से फ़ीस निकल आती है। हम जो हैं, मतलब जो जैसे मैं हूँ बता रहा हूँ कि जो अकेले आए हैं वो, उनको फ़ीस भी खुद नहीं जनरेट करनी है और उनको स्टडी भी खुद ही करनी है। तो ये सारा कुछ उन्हें खुद करना है। ठीक है। अगर आप स्पाउस वीज़े पे आ रहे हैं तो आप 2 होंगे, तो आपको पता है 1 और 1 11 होते हैं, ना कि 2। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि किसी ड्रॉबैक की, तो ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सपेंसेस में ये है कि सारी बात है कि अगर आप बीवी के साथ आ रहे हैं या आप हस्बैंड के साथ आ रहे हैं या आपका एक आधा बच्चा भी है साथ, तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। आपको अपना घर लेना, अलहदा लेना पड़ेगा। हम जो है शेयरिंग में रह लेते हैं। जिस अकेले आते हैं वो 5-5 6-6 लड़के एक घर लेके मतलब रह रहे होते हैं। बट जो आपको है, आपको अपना घर अलहदा लेना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको कभी भी ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो आई थिंक ये ड्रॉबैक तो ज़रूर है, बट ये इतना ड्रॉबैक नहीं है कि ये इसके बेनिफिट्स को ओवरकम कर लें। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के कुछ लोगों के ख्याल होता है कि भाई अगर हम हमारे 2 बच्चे हैं या हमारे 3 बच्चे हैं,
ठीक है, इवन मैंने 4 बच्चे वाले भी देखे हैं। तो क्या उनको भी साथ वीज़ा मिलेगा? तो जी बिल्कुल मिलेगा। यूके आने का बेनिफिट ही ये है कि यूके आपको डिपेंडेंट के साथ उसी मतलब जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा स्टूडेंट का लगता है, तो उसके बाद या उसके साथ ही डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा उसके साथ ही है। यू कैन ट्रैवल अलोंग विद योर स्पाउस। अभी मैं बात जो करने लगा हूँ वो है कि प्रोसेस सेम है। मीन्स स्पाउस वीज़े का प्रोसेस स्टूडेंट वीज़े के साथ ही है। जस्ट पहले आप अप्लाई करते हैं, ऑफर आता है, देन आप कंडीशंस मीट करके फीस जमा करवा के कैश देते हैं। अब यहाँ तक सारा सेम है, ठीक है। डिफरेंस आता है वीज़ा एप्लीकेशन पे। वीज़ा एप्लीकेशन में आपको 3 एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, और दूसरी बात ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा लगेगी। तो क्योंकि आपको लिविंग एक्सपेंस शो करने हैं। यूके में आप आते हैं, स्टूडेंट को अपनी रिमेनिंग फीस और अपनी लिविंग एक्सपेंस शो करने होते हैं। बट जब अगर आपका स्पाउस होगा तो आपको उसके भी लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ेंगे। आपके अगर डिपेंडेंट्स हैं, मीन्स आपके बेबीज़ हैं साथ, तो आपको उनकी भी लिविंग एक्सपेंस शो करने पड़ेंगे। इट मीन्स आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। कौन सी एजुकेशन पे आपको स्पाउस वीज़ा साथ मिलेगा? तो पहली बात यह है कि लेवल 7 का जो कैस है वो ही आ सकते हैं। लेवल 7 जो होता है वो होता है मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स में, एमएससी में, एमए में आ रहे हैं, देन आपको स्पाउस वीज़ा, आपके स्पाउस को वीज़ा मिलेगा। अगर आप लेवल 6 पे आ रहे हैं, जैसे मैं लेवल 6 पे आया हूँ बैचलर्स के लिए, तो आपको अलो नहीं है कि आप अपना स्पाउस साथ लेके आएँ, क्योंकि आप लेवल 6 पे हैं, तो आपका कैश भी लेवल 6 का होगा। लेवल 7 का कैश ही होता है जिसके साथ स्पाउस वीज़ा ग्रांट होता है। और दूसरी जो बात है कि यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में 2 साल की डिग्रीज प्रोग्राम अभी कम हो रहे हैं, बट अभी भी हो रहे हैं। मीन्स बीएससी लोगों ने की होती है, तो बीएससी जिन्होंने की होती है उनको मास्टर्स यूके में नहीं मिलता, उनको दोबारा बैचलर्स मिलता है। तो उनके लिए अगर वो स्पाउस के साथ आना चाहते हैं तो उनको अपनी 2 साल का जो आगे एमएससी है उसे कंप्लीट करके देन वो आ सकते हैं मास्टर्स पे, और साथ स्पाउस को लेके आ सकते हैं। अच्छा, स्पाउस जो हैं वो अब 2 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो होता है जी कि लड़का आ रहा है, उसके साथ लड़की आ रही है स्पाउस पे। लड़का स्टूडेंट है, लड़की स्पाउस पे है। तो ये बेनिफिशियल है, या लड़की स्टूडेंट वीज़े पे है और लड़का स्पाउस है तो ये बेनिफिशियल है? वेल गाइस, ज़्यादातर जो मैंने देखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उससे मुझे ये लगता है कि स्पाउस वीज़ा ऐसे होना चाहिए कि लड़की स्टूडेंट वीज़े पे आए और लड़का साथ स्पाउस हो। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। क्योंकि मेल्स जो हैं वो हर तरह का काम कर सकते हैं, हर जगह काम कर सकते हैं, और दूसरी बात है वो काम भी कर सकते हैं जिनमें फिजिकल वर्कआउट होता है। तो मीन्स के इस बेनिफिशियल कि लड़का ही स्पाउस वीज़े पे आए और लड़की स्टूडेंट वीज़े पे आए। अब दूसरी तरह भी आ सकते हैं कि लड़की स्पाउस पे हो, लड़का हो, तो बट लड़की उतना काम नहीं कर पाएगी जितना लड़का कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक कि लड़के को स्पाउस पे आना चाहिए और लड़की को जो है वो उसके क्या उसे कहते हैं स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, डिपेंडेंट्स। अगर आप नो वरीज, आपके अगर 2 बच्चे हैं साथ, एक बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं, इवन मैंने 4 बच्चों वालों को भी देखा है कि उनका भी साथ वीज़ा लगता है, तो इट डजेंट मैटर। और खर्चे की मैं बात करूँ तो खर्चा कोई नहीं है। मीन्स ये फ्री वाला खाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बात ये है कि हम एक बंदा है वो 15 लाख लगा के आ रहा है यूके, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े पे। तो साथ उसका अगर डिपेंडेंट आ जाए तो डिपेंडेंट का खर्चा क्या है कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी और उसकी टिकट है। ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं उसकी। बाकी ना उसने फ़ीस देनी है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसको देनी पड़ेगी। तो आई थिंक फ़ी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फ़ीस ही होती है। तो अगर आप 15 लाख में आ रहे हैं तो आप 20 या 21 लाख में अपने स्पाउस के साथ आ सकते हैं, और अगर आपका बेबी है तो आप 25 लाख में अपने बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, यूके में आ सकते हैं और आके सेटल डाउन हो सकते हैं। और मेरे जो ख़यालात के मुताबिक यही है कि ये जो यूके स्पाउस वीज़ा देता है, इट जस्ट लाइक ए इमिग्रेशन, ठीक है, ये इमिग्रेशन ही है, बट ये है कि आपका एक स्टूडेंट होता है जो कि पढ़ता है, फीस देता है। वरना तो ये इमिग्रेशन वाला हिसाब है कि आपकी पूरी फैमिली मूव हो रही है
और इसके अलावा कि आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम वर्क कर सकता है, ही कैन अर्न मोर मनी, ही कैन वर्क मोर लीगली आवर्स, तो यू कैन इंजॉय ए गुड लाइफ। तो आई थिंक आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि बताना कि स्पाउस वीज़ा होता क्या है, स्पाउस वीज़े पे आना चाहिए कि नहीं आना, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और क्या मतलब सारा सिस्टम है। तो यही सिनेरियोज़ हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कि भाई स्पाउस, मैं यही कहूँगा एंड पे कंक्लूजन में कि आप अगर स्पाउस वीज़ा के साथ आ रहे हैं तो इट्स मोर बेनिफिशियल, आपको स्पाउस वीज़ा के साथ ही आना चाहिए। अगर किसी वजह से आप नहीं आ सकते तो देन नो प्रॉब्लम, आप अकेले भी आ जाएं, कोई इशू नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हार्ड यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन गेट मोर मनी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास मीन्स के आपके पास सिर्फ 15 लाख ही है, आप स्पाउस है तो आपके पास पैसे नहीं है, तो नो वरीज, आप आ जाएं, थोड़ा सा सेटल हों, पैसे थोड़े से कमा लें, तो आप अपने स्पाउस को देन बुला सकते हैं। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैं एंड पे यही फिर से कहूँगा कि अगर आप आ सकते हैं तो स्पाउस के साथ ही आएँ, क्योंकि इट्स मोर बेनिफिशियल कि आप जल्दी सेटल हो सकते हैं, यू कैन अर्न मोर मनी, ठीक है।